बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। चिनाब नगर और इसके गिरदनवाह में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का इलाका भर में क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी टीमों ने इलाका भर में 450 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स, 80 लीटर जाली जूस, 2 मन से जायद नाकस दूध और ममनुआ अशिया तल्फ की, जबकि 105 फूड पॉइंट्स यूनिट की चेकिंग की गई। 13 दुकानदारों को 1,25,000 के जुर्माने आयद किए गए। कल सुबह नाकाबंदी के दौरान 38 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 17,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। इस मौके पर तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि साबिका दी गई हदायत पर अमल दरामद न करने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कवानीन पर अमल करें, अवाम दोस्त पॉलिसी अपनाई जाएगी। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग का बहरिया टाउन चौकी पर नाका, जहां पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग के ऑफिसर आसिफ की जेर निगरानी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जांच पड़ताल की गई। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक से। जी एहतशाम, बताइएगा। ये भी आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी रीजन SSP मोहम्मद बिन अशरफ की ज़ेर हिदायत यहाँ पे हमारे बैक साइड पे यहाँ पे पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग जैसे कि यहाँ पे काम कर रही है, और यहाँ पे ASI यहाँ पे इमरान जो कि बैरिया टाउन यहाँ पे रावलपिंडी वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ चेक हो रही हैं। मेरे कैमरा मैन अगर करीब आएँ तो हम आपको दिखाएंगे कि जैसे कि SSP की ज़ेर हिदायत यहाँ पे पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग ने जितने इश्तिहारी हैं यहाँ पे और जो मफरूर हैं काफ़ी सारे आज भी गिरफ़्तार किए हैं। मज़ीद जो इनके हवाले से होगा वो हम देखेंगे कि जिस तरह से ये चेकिंग जारी है। यहाँ पे जितने ये लोग खड़े हैं आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जिस तरह आ रही हैं चेक होके जा रही हैं, तो मेरे कैमरा मैन दिखा रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे जैसे कि उनके ज़ेर हिदायत यहाँ पे भी काम हो रहा है। हमें उम्मीद है कि इसी तरह से जैसे कि ये बैरिया टाउन रावलपिंडी ये काम कर रहे हैं, अच्छा उम्मीद है हमें कि इमरान साहब की तरह बाकी भी जितने हैं यहाँ पे नाकाजात लगाएंगे मुख्तलिफ़ जगह पे, ताकि कोई भी अगर मफरूर या इश्तिहारी कोई भी ऐसा मुल्ज़िम है वो इस तरह से चेकिंग के दौरान यहाँ पे पकड़ा जाए और उसको जो भी कानूनी तौर पे सज़ा है वो दी जा सके। कैमरामैन मलिक कादिर के साथ एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। सुंदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 2 माह का बच्चा अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार। बच्चा बाजियाब। शहरी काशिफ को जुनैरा नामी खातून ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड बनवा कर देने का झांसा दिया। शहरी अपनी बीवी और 2 माह के बेटे आसिफ के हमरा लोहारा वाला खूह पहुंचा। मुलज़िम अपनी पड़ोसन को बच्चा दिखाने के बहाने इसे लेकर फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमा से अगवा शुदा मासूम बच्चा बाजियाब। लाहिकीन के सपोर्ट SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की कामयाब कार्रवाई पर SHO सुंदर पुलिस टीम को शाबाश मोहम्मद। ईरान और इसराइल में अस्करी एतबार से कौन ज्यादा ताकतवर है? मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत। इसराइल और ईरान की अस्करी कुव्वत को देखा जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ईरानी फौज के दुनिया में 16वें नंबर पर रखा गया है, जबकि इसराइल 15वें नंबर पर आता है। इसराइल अपने जंगी बजट पर $27 अरब से ज्यादा खर्च करता है, जबकि ईरान का दिफाई बजट $10 अरब के करीब है। हाजिर सर्विस फौजी कुव्वत के लिहाज से ईरान का इसराइल पर पलड़ा भारी है। ईरान के पास पासदारान इनकलाब के 1,90,000 गार्ड में 6,10,000 फाल फौजी मौजूद हैं, जबकि इसराइल के हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद 1,70,000 है। इसराइल इस वक्त जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। फ़िज़ाई सलाहियतों में कमी को ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पूरा करने की कोशिश की है। ईरान के पास 300 किलोमीटर की रेंज वाले शहाब वन से लेकर 2500 किलोमीटर तक मार करने वाला सोमार क्रूज मिसाइल है, जबकि हाइपरसोनिक अल्फता बैलिस्टिक मिसाइल भी मिसाइल निज़ाम का हिस्सा है। ईरान के पास ड्रोन्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इसराइल दिफाई निज़ाम को नाकिस बनाने की सलाहियत भी रखते हैं, जबकि इसराइल के पास बिरूने और यूरोप नामी ड्रोन्स हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान हालांकि तकरीबन 2152 किलोमीटर का ज़मीनी फासला है, लेकिन 3 अप्रैल और अक्टूबर 2024 में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला करके अपने मिसाइल और ड्रोन्स प्रोग्राम की इफादत का भरपूर मुजाहरा किया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की बात की जाए, ईरान के पास रूसी साख्ता S-300 मिसाइल समेत मुकामी तौर पर तैयार करदा बाबर 373 सिस्टम भी है, जबकि हाल ही कम फासले और कम ऊंचाई वाले अज़रख़श को भी दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनाया गया। इसके बरक्स इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम 3 तहों पर मुश्तमिल है, जिनमें एरो सिस्टम, डेविड सिलिंग और आयरन डोम शामिल है, जिनका शुमार दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में किया जाता है। साइबर वारफेयर सलाहियतों में इसराइल को दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शुमार किया जाता है। इसके बरक्स ईरान की इस मैदान में सलाहियतें इंतहाई महदूद हैं।
खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस टोबा टेक्सिंग में जनरल परेड का इनेकात और सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस टोबा टेक्सिंग में जनरल परेड का इनेकात किया गया। DSP हेडक्वार्टर आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने परेड का मुआयना किया। परेड में शामिल जिला पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडी पुलिस के दस्तों ने सलामी दी। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने खिताब करते हुए डिसिप्लिन, फिटनेस और पुलिस वर्किंग के हवाले से हिदायत जारी की। DSP हेडक्वार्टर आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि पुलिस अफसरान मुलाजमान फराइज की अदायगी में पूरी मेहनत जाफशानी का मुजाहरा करें। दौरे हाजिर में पुलिस की जिम्मेदारियां काफ़ी हद तक वसी हो गई हैं। जुराइम का सदबाब माशरे में अमन और मुजरमान को कैफे किरदार तक पहुँचाना अवलीन जिम्मेदारियां हैं। पुलिस इस्लाहात को मद्देनजर रखते हुए रवैयों में मज़ीद बेहतरी लाना असद ज़रूरी है। अवाम उन्नास की मुश्किलात और मसाइल का मदावा और इनकी दादरसी पुलिस वर्किंग का बुनियादी असूल है। तमाम पुलिस अफसरान एहलकार अपनी सेहत और फिटनेस पर खास तवज्जो दें। परेड के बाद DSP हेडक्वार्टर आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने पुलिस लाइंस में सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की और सरकारी गाड़ियों के लाहौर के इलाके वापटा टाउन से नामालूम चोर लाखों रुपए के दरख्त चुरा कर ले गए। थाना में दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। वापटा टाउन से नामालूम अफराद ने लाखों रुपए मालियत के सरसब्ज दरख्त काट कर ट्रैक्टर ट्राली पर लोड करके ले गए। वापटा टाउन वेलफेयर ग्रुप के एडमन वसीम लोधी ने मौके पर पुलिस को कॉल की और थाना सद्दू कतला वक़ुआ की दरख्वास्त भी गुजारी। ताहाल पुलिस ने मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शिकारपुर DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब के SSP ऑफिस शिकारपुर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन अगवा होने वाला 10 साला अनसथीम बाहिफाजत बाजियाब। DIG लाड़काना कमसन बच्चा एहसास इदारों और शिकारपुर पुलिस की मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई से बाजियाब हुआ। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ऑपरेशन कश्मोर शिकारपुर और जैकबाबाद के बॉर्डर के एरिया में गया। DIG लाड़काना कमसन अनसथीम को 8 जून को किसाई मोहल्ला थाना स्टोरटगंज से अगवा किया गया था। DIG लाड़काना SSP शिकारपुर शाहजेब चाचड़ और DSP पारिस बखरानी को शाबाश। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ये केस एक चैलेंज था। शाहजेब चाचड़ और इसकी टीम ने महारत से हल किया। DIG नासिर आफ्ताब बच्चा किसी तावान के बगैर बाजियाब हुआ है। DIG लाड़काना गुज़िश्ता 9 माह से शिकारपुर जिला में ऑपरेशन के दौरान 78 डाकू मारे गए हैं। मुतअद्दिद जख्मी। DIG लाड़काना ईद की खुशियाँ जो थी ईद के दूसरे दिन गम में तब्दील हो गई जब एक इस मासूम बच्चे को चंद लोगों ने अगवा किया। और उस वक़्त से ही हमारी जो शिकारपुर पुलिस है मुतहर्रिक हो गई। और यहाँ पे मैं स्पेशली जो है नाम मेंशन करना चाहूँगा SSP आपके शाहजेब चाचड़ साहब का, उसका रोल, और साथ में मैडम पारिस साहिबा यहाँ पे बैठी हैं जिन्होंने। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल का शहरियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकात। 38 से ज़ायद शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए गए हैं। बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए। रिकवरी के मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान को 1 हफ्ते के अंदर रिकवरी करने के अहकाम जारी। खुली कचहरी का मकसद शहरियों और पुलिस अफसरान के दरमियान चले खलिश को कम करना है। अवाम उन्नास के मसाइल इनकी दहलीज पर ही हल किए जाएँ, यही हमारा अवलीन फ़र्ज भी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर सियालवी का नौजवान सहाफ़ी और हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक मुर्तज़ा अवान के बारे में क्या कहना था, सुनते हैं इस वीडियो में। मुर्तज़ा जिस तरीके से इस उम्र में आपकी वजह से हमारा पैगाम पूरे पाकिस्तान तक, ओवरसीज़ तक पहुंच रहा है, वो अपनी मिसाल आप है। और जिस तरीके से इसने अपने नज़रिए की नुमाइंदगी की, हमारा एक एक बंदा बड़ा कीमती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा हेल्थ पॉपुलेशन DG खान के ज़रिए तमाम मॉडल बाजार में फैमिली मेले का इनेकाद किया गया। महकमा हेल्थ पॉपुलेशन DG खान के ज़रिए तमाम फैमिली मेले में ख़वातीन, बच्चों और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद शरीक हुई। सराकी, पश्तून, झूमर और कौमी सकाफत के खूबसूरत मुजाहरे किए गए। मुकामी गुलकारों की परफॉर्मेंस हाजरीन से खूब दाद समेटी। बच्चों के माबैन खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए, जिससे माहौल खुशगवार हो गया। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद जुनेद जितोई मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन मोहम्मद फयाज और दीगर अफसरान मौजूद थे। शाहिद महमूद ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे और गुलकारी करते हुए अपनी आवाज़ का भी जादू जगाया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन मोहम्मद फयाज और दीगर का कहना था कि फैमिली मेला का मकसद खानदानी मनसूबाबंदी का पैगाम आम करना था। इस मौके पर मैनेजर मॉडल बाजार मोहम्मद रमजान, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के अब्दुल कदूस समेत अफसरान मुलाजमीन की शिरकत। बेहतर कारकर्दगी के हामिल फनकारों को कैश अवार्ड और तोहफे दिए गए।
खबर शामिल करते हैं कमर शहदाद कोट से हमारे चीफ रिपोर्टर ऑन न्यूज़ कराची से मंजूर वगन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला कमर शहदाद कोट थाना दरक के हदूद में पुलिस अवाम के जान माल की हिफाजत में बिल्कुल नाकाम हो गई है। थाना दरक की हदूद लुटेरों की माशका बन गई है। SHO अब्दुल सलाम चांडवी की तैनाती पर सवालात खड़े हो गए। SHO दरक खामोश। थाना दरक की हदूद में लालू रायनिक रोड पर दिन दहाड़े अवाम से मोटरसाइकिल और नकदी रकम लूट ली गई। मुतासरीन का कहना है कि यहाँ रोज़ डकैती की वारदातें मामूल बन गई हैं। थाना दरक नामालूम अफराद ने असलाह के जोर पर जलाल तनियों को शदीद जख्मी करके 125 मोटरसाइकिल और नकदी रकम लूटकर आसानी से फरार हो गए। गाँव दड़ी खुशहाल जलाल तनियों को जख्मी करके 125 मोटरसाइकिल लूटकर डाकुओं को आसानी से फरार हो गए। दिन में 2 से 3 मोटरसाइकिल छीनी जाती हैं। SHO अब्दुल सलाम चांडियो और इस वारदात में मुलविस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम जराइम लूट मार रोडों पर वारदातें SHO सलाम चांडियो की सरपरस्ती में नहीं हो रही हैं। खैरपुर नातिन शाह से खबर शामिल करते हैं। खैरपुर नातिन शाह में अमन अमान की खराब सूरत हाल मंशियात के आम फरोख्त और शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन हाफिज हाजिन खान लगारी और सोशल वर्कर कारी असदुल्ला लगारी पर पुलिस की जानिब से इंतकामी कार्रवाई के तहत दर्ज मुकदमे के खिलाफ आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है। खैरपुर नातिन शाह शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन हाफिज हाजिन लगारी, JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल करीम चांडियो, मौलाना मोहम्मद अनवर कोनहारू, हाफिज लियाकत अली चांडियो, मौलाना उमर फारूक चांडियो, नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला दादू इमरान अली जंगीजो, सदर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक यूनियन अदनान गाड़ी, कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा सोमर चांडियो, व्यापारी इत्तेहाद के सदर एजाज अली सोमरू, STP के रहनुमा फ़कीर अली हसन जानूरी और अजीज़ जमाली समेत सियासी समाजी और कारोबारी रहनुमाओं ने दुआ होटल में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। कॉन्फ्रेंस में हाफिज हाजिन खान लगारी और कारी असदुल्ला लगारी पर दर्ज मुकदमे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक सियासी समाजी मजहबी और कारोबारी रहनुमाओं ने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP दादू से भरपूर मुतालबा करते हुए कहा है कि खैरपुर नातिन शाह तालके के SHO को हटाया जाए और शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन और JUI के रहनुमा हाफिज हाजिन खान लगारी और सोशल वर्कर कारी असदुल्ला लगारी पर इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर दर्ज किए गए मुकदमे से फौरी तौर पर नाम खारिज किए जाएं। जबकि तालके में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के खिलाफ आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 17 जून बरोज मंगल कम्युनिटी सेंटर से एहतजाज का भी ऐलान किया गया। तमाम सहाफ़ी बिरादरी जो सियासी समाजी धुरन जो इंतहाई शुक्रगुजार आहियां जिन थोड़े वक्त के अंदर महदूद टाइम में ॾिनल सॾ के भरपूर मोट ॾींदे असांजी हौसला अफ़ज़ाई कई ऐं अॼोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थिया आहिनि। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ताल्लुक़ ताज़ो जेको खैरपुर नातिन शाह के अंदर आम इशू हले पियो वापारी जो जेका 18 लख रुपया जेके सोन जे हथों गार थिया बहरहाल इहो फिराड निकितो उनजी सॼी हक़ीक़त प्रेस कॉन्फ्रेंस में असां ज़ाहिर कई आहे। खैरपुर नातिन शाह जे ॻोठ सोराब थल्लो ऐं इलाइक़े जे रवासियुनि 10 जून 2025 ते 18 लख समेत मंजूर खोसे जे अगवा थियण बाबति 11 जून ते मदरसा इस्लामिया अनवार साहबा गोदो शहर में मंजूर खोसो जा वारस तक़रीबन 50 खां वधीक इलाइक़े वासियुनि समेत असां वटि पहुता जिते हिननि असां वटि दाऊं कयूं त असांजो ॻोठाणो वापारी मंजूर खोसो पैसनि समेत अगवा थियो आहे। अवां शहरी एक्शन कमेटी जा चेयरमैन ऐं JUI जा अॻवान आहियो। अवां असांजी ख़ुदा ख़ातिर अगवा थियल वापारी जी वापसी मंजूर जी बाज़ियाबी लाइ असांजी मदद कयो। शहरी एक्शन कमेटी खैरपुर नातिन शाह गुज़िरियल 25 सालनि खां खैरपुर नातिन शाह तालके जे बुनियादी मसइलनि बिलख़ुसूस ज़रई पाणी जी खोट, बिजली जी लोड शेडिंग, रोडनि रस्तनि जी तामीर, अमुन अमान जी ख़राब थींदड़ सूरतहाल ऐं मंशियात जे खुले आम विकिरे ख़िलाफ़ वक्तन ब वक्तन सियासी समाजी मज़हबी आबादगार ऐं वापारी शहरनि सां गॾिजी एहतजाज रिकॉर्ड कराया आहिनि। इन सां गॾोगॾु हर मज़लूम मुतासिर जी लाइ पिणु हर प्लेटफॉर्म ते आवाज़ उथारींदी रही आहे। ईअं ई हिननि ॻोठाणनि असां वटि मस्जिद में वेही क़ुरान पाक ते वापारी जी अगवा बाबति चयो ऐं असां सियासी समाजी मज़हबी अॻवान जी हैसियत में उन्हनि जो साथ ॾिनो। असांखे अगवा ॼाणायल वापारी जे भाउ ग़ुलाम मीर खोसो वारनि जी ख़बर रखियो ऐं कूड़ो ड्रामो कयो। असां ई वापारी जे वारसनि इलाइक़े वासियुनि सां गॾिजी पुलिस इंतज़ाम
तालका रिपोर्टर मोहम्मद मंशा की खबर शामिल करते हैं। गंबट के करीब बहार और थाने की हदूद में कुछ दिन कबल मां को कत्ल करने वाला नाफरमान बेटा गिरफ्तार और पिस्टल भी बरामद। एसएसपी खैरपुर के हुक्म पर बहार थाने की पुलिस ने जगह जगह छापे मारे और कातिल को गिरफ्तार किया। बेटे ने मां को कत्ल इसलिए किया खाना ना देने पर, और कत्ल करके मां को फरार हो गया। और एसएसपी खैरपुर हसन सरदार न्याजी वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई और फिर पिस्टल समेत मुलजिम को गिरफ्तार किया। खानका डोगरा में मोहल्ला सुल्तानपुरा में सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से शहरी परेशान है। सीवरेज ना होने की वजह गंदा पानी मोहल्ले के प्लाट में खड़ा हो जाता है, जिससे मच्छर और बीमारियां जन्म ले रही हैं। खानका डोगरा नून लीग की मुकामी क़यादत की जानिब से जहां तरक्याती काम का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है, वहीं नून लीग का गढ़ समझा जाने वाले इलाका मोहल्ला सुल्तानपुरा तरक्याती काम के हवाले से मुकम्मल तौर पर महरूम है। इस मोहल्ला में डॉक्टर तस्नीम कौसर की रिहाइशगाह से आगे जाने वाली गली में सीवरेज लाइन सिरे से मौजूद ही नहीं और तमाम घरों का पानी खाली प्लाटों में जमा होता है, जिसके बायस से इस इलाके में मच्छरों की बहुतात है, जिसने इस गली के रिहायशियों की जिंदगियां जीरन कर दी हैं। इस मौके पर मुकामी रिहायशी चौधरी मोहम्मद अशरफ विर्क ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि ये तमाम इलाका मुकम्मल तौर पर नून लीग का वोटर और सपोर्टर है, ताहम अपनी जमात के दौर हुकूमत में भी वो बुनियादी सहूलत से महरूम है। उन्होंने इस मौके पर नून लीग के वफाकी रहनुमा सरदार इरफान डोगर और सूबाई रहनुमा सजाद हैदर गुजर से इस तमाम सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। न्यू जितोई शहर और गिरदनवाह में जुए और मंशियात के नए अड्डे खुल गए हैं, जहां चोरी और डकैती की वारदातों से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। चर्च G21 शराब और आइस डीलर भी बड़ी मिकदार में फरोख्त कर रहे हैं। न्यू जितोई पुलिस सिर्फ माहाना अदायगियों में दिलचस्पी रखती है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। आईजी सिंध पुलिस DIG शहीद बेनज़ीराबाद SSP नौशहरा फिरोज बशीर रोहित से नोटिस लेने की इस्तदा है। गैम्बर उकाड़ा कैंट नुमाइंदा खसूसी गैम्बर के नवाही गाँव 56-4R में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। तफसीलात के मुताबिक गैम्बर के नवाही इलाका 56-4R स्टॉप पर सुबह सवेरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। दो मोटरसाइकिल सवारों ने दो सगे भाइयों पर फायरिंग कर दी। एक शख्स के सर पर गोली लगी, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गया, और दूसरे के बाजू पर गोली लगी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले की शिनाख्त मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद और जख्मी होने वाले की शिनाख्त मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद के नामों से हुई है। दोनों की रिहाइश 56-4R स्टॉप पर है। पुलिस थाना नूरशाह की नफरी और रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई और जरूरी कार्रवाई करने में मसरूफ। कत्ल की ये वारदात किसी पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होती है। खैरपुर नातिन शाह में मजदूर की गोलियों से छलनी लाश बरामद। खैरपुर नातिन शाह के मिला मोहल्ले से एक मजदूर रहमतुल्लाह जानूरी का गोलियों से छलनी लाश मिला है। इत्तला मिलते ही पुलिस जाइब कुआ पर पहुंच गई है। लाश को तालका अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक मजदूर की लाश मिला मोहल्ले से मिली है और इस मामले की मजीद तहकीकात की जा रही है। तालका अस्पताल में जरूरी कार्रवाई के बाद लाश रुसान के हवाले कर दी गई है। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया और लवाकिन गम से निढाल है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है और जल्द ही हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से एक पुरवकार ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात, उलमा किराम, एम्बेसी अफसरान और पाकिस्तान कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के माने खसूसी वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अपने खिताब में ईद के मौका पर भाईचारे, इत्तेहाद और रवादारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईद खुशियों का पैगाम लेकर आती है और हमें चाहिए कि हम माशरती हम आहंगी, गुर्बत के खात्मे और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। तकरीब से वेलफेयर ताशी नजम साकिब, मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ, राना उमर फारूक, सैयद साकिब जुबैर और दीगर का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इस्लामी निज़ाम के नफाज से ही हासिल की जा सकती है और हमें मिलकर मुल्क की माशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। इस हवाले से सऊदी अरब में मुकीम ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तान की माशियत को बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खबर शामिल करते हैं मटियारी से। हमारे ब्यूरो चीफ राना नदीम राजपूत के इस रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम सिटी भट्ट शाह तालुका अमीर हाजी साहिब डिनोरिया, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल जब्बार, नायब अमीर मोहम्मद सरवर, प्रेस तर्जुमान मसूद असद अली रजा रिंद की रहनुमाई में भट्ट शाह टाउन इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि टाउन चेयरमैन और टाउन इंतजामिया भट्ट शाह को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। मीठे पानी के लिए कोई RO प्लांट सही नहीं चल रहा है। मुख्तलिफ मोहल्लों में गलियाँ टूट फूट का शिकार, नाले गटर गंदगी पानी से भरे पड़े हैं, जिसके बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गैस के लाइन के बहाने खुदाई की गई। गलियों में दोबारा प्योर ब्लॉक भी नहीं लगाए गए। गैस फील्ड से मिलने वाली रकम भी हड़प कर ली गई। किसी भी गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइन नहीं लगाई गई। वार्ड नंबर 5 को ज़ाती अना की खातिर बार बार नज़रअंदाज किया जाता है। UC में आने वाली सप्लाई मशीनें, सोलर प्लेट्स, पंखे, नलके भी अपने ज़ाती मुलाजमों को दे दिए गए हैं। मजीद इनका कहना था कि हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मटियारी
مٹیاری MNA مختوم جمیل الزمان MPA مختوم محبوب الزمان ضلع کونسل چیئرمین مختوم احمد الزمان DC مٹیاری محمد یوسف شیخ AC حالہ مظاہر علی برڈو سیک کے بھٹ چاک کو بنیادی سہولتیں نہ ملنے کا نوٹس لیں ورنہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ شامل کرتے ہیں ڈسکا سے اور پسرور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژن بیورو چیف آن نیوز وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ڈسکا پسرور سٹی ایریا اور مضافات میں آپریشن میں 65 فوڈ پوائنٹس اور یونٹس کی چیکنگ، 5 کو 76,000 کے جرمانے عائد، 1 کی پروڈکشن بند کر دیے گئے، داخلی خارجی راستوں کی ناکہ بندیاں، 10,000 لیٹر سے زائد دودھ کی چیکنگ کی گئی، بھاری مقدار میں ایکسپائر اشیاء مسالہ جات اور رینزڈ آئل تلف کر دیا گیا ہے، صفائی کے ناقص انتظامات، ملازمین کے میڈیکل عدم موجود پائے جانے پر ایکشن لیے گئے، ٹمبر مارکیٹ میں واقع معروف فوڈ چین کی آؤٹ لیٹ کو انتہائی ناقص انتظامات پر بند کر دیا، انتہائی لازم ریکارڈ عدم موجود سابقہ ہدایات کی خلاف ورزیاں پائی گئی، گندے فریزر میں گوشت اور ڈیری اشیاء اکٹھی رکھی پائی گئی، ترجمان فوڈ اتھارٹی کچن ایریا میں مکھیوں مچھروں کی بھرمار، تیار کھانا بغیر ڈھانپے رکھا پایا گیا، فوڈ ریسٹورنٹس میں فوڈ ہینڈلرز کی پرسنل ہائیجین صفر پائی گئی، فوڈ اتھارٹی چھوٹے بڑے پوائنٹس یونٹس کی بلا تفریق چیکنگ جاری رہے گی، ضلع سیالکوٹ میں جعل سازی اور ملاوٹ میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے، خوراک سے متعلق شکایات کی صورت میں 1223 پر اطلاع دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے ہمارے بیورو چیف رانا ندیم راجپوت کی اس رپورٹ کے مطابق بڑچا عسکری آرگنائزیشن اور علم و عمل تحریک یونٹ صدر عبد علی خاص خیلی کی رہنمائی میں اسرائیل مرد آباد ریلی نکالی گئی۔ مقررین نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل خطہ میں ایک دہشت گرد ملک ہے جو ہمیشہ سے فلسطین میں نہتے شہریوں کو قتل کرتا رہا ہے، اس بار ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے جس کی اسرائیل کو سخت سزا بھگتنی پڑے گی، اگر اسرائیل حملوں سے باز نہیں آیا تو پھر ایران کے رد عمل سے اسرائیل کو اس کا آقا امریکہ بھی نہیں بچا پائے گا۔ رپورٹ سجاد ملک ننکانہ صاحب تھانہ وارڈ بٹن پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کا سرگنا 2 ساتھیوں سمیت گرفتار، ملزمان سے مختلف وارداتوں میں چھینی گئی لاکھوں روپے کی نقدی اور اسلحہ برآمد، ملزمان سے رابری اور چوری سمیت 15 وارداتوں کا سراغ، مزید تفتیش جاری، ڈکیت گینگ کی گرفتاری پولیس ٹیم کی پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ ہے، سماج دشمن عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں بلا امتیاز جاری ہیں۔ رپورٹ سجاد ملک سید والا مشہور ٹک ٹاکر مظہر عباس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آئیڈیل نکلا، اس نے محترمہ مریم نواز کے بارے گیت گایا، ٹک ٹاکر مظہر عباس نے مریم نواز شریف کے ملنے کی دلی خواہش ظاہر کی ہے۔ شیرگڑھ سے راجہ حمید اختر جنجوا کی رپورٹ کے مطابق شیرگڑھ میں مصری کے گھر میں شارٹ سرکٹ سے آتش زدگی، مقامی افراد کی کوشش ناکام، 30 لاکھ کا فرنیچر سامان جل کر خاکسار بن گیا، موضوعاتی طور پر بلی 2 بچوں سمیت محفوظ رہی۔ شیرگڑھ کے محلہ کھنگراوالا میں مصری رضوان ولد بشیر احمد ارکان کے گھر میں اچانک آگ بڑک اٹھی، دیکھتے ہی دیکھتے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، مختلف بچیوں کے جہیز کے تیار شدہ 4 فرنیچر کے سیٹ، آٹے والی چکی کا سامان، کئی من گندم، موٹر سائیکل، گھریلو سامان سمیت 30 لاکھ مالیت کا سامان دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاک بن گیا۔ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی، فائر بریگیڈ اور 1122 کے پہنچنے سے پہلے ہی سامان جل چکا تھا، موضوعاتی طور پر کمرے میں موجود 1 بلی اور 2 بچوں سمیت زندہ محفوظ رہی، اس کے علاوہ مزید کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ کے مطابق آگ بجلی کا سرکٹ شارٹ ہونے سے لگی، جبکہ متاثرہ مصری رضوان کے مطابق کسی نامعلوم مخالف نے لگائی ہے، تاحال پولیس سمیت مختلف ایجنسیز مصروف کارروائی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔